पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कहें भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? तब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पीटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन होकर के देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण, नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में, और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाए। अभेद स्थिति, सर्वम खल्मिदं ब्रह्म नेहानास्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, बिल्कुल अभेद स्थिति। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता, भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो, दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। दुख उसको मिलता है जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरे के सुख का नाश करता है, फिर मालिक उसके सुख का नाश कर देता है। और ये सबको बात लगभग पता है कि किसी को भी दुख देने से तुम्हें सुख। अगर किसी अच्छे आदमी को बचाने के लिए हमें 100 झूठ बोलनी पड़े तो हम उसमें दबेंगे नहीं, उसको बचा लेंगे। और किसी बुरे आदमी को बचाने के लिए अगर हमको लाखों मिले तो हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा यदि चलेंगे तो भगवान का बल मिल जाएगा, भगवान का सहयोग मिल जाएगा।